हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने बहुत पहले एक संज्ञा और नहीं, पहले मैंने विकारी और विकारी में कौन कौन से आते हैं, फिर मैंने विकारी में हमारा कौन कौन सा शामिल होता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया विशेषण। तो मैंने उसको लिया है। तो संज्ञा के बाद अब हमारा क्या आता है, सर्वनाम। तो आप सर्वनाम के बारे में देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो सर्वनाम के बारे में आपको पहले याद रखना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। मतलब कि संज्ञा में हमारा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। तो उसके स्थान पर यदि हम कोई और, जैसे कि मैंने बोला कि मोहन बाज़ार जा रहा है, मोहन बाज़ार जा रहा है, तो मोहन नाम है तो क्या है, संज्ञा है। और मैंने बोल दिया वह बाज़ार जा रहा है, मोहन को ही अंकित करके दूसरे स्थान पे, मतलब मोहन के नाम पे मैंने उसको वह बोल दिया कि वह बाज़ार जा रहा है, तो वही क्या होता है, हमारा सर्वनाम होता है। तो बस आपको एक लाइन में याद रखना है कि सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब जैसे कि इसमें भी, बुक में भी यही बताया है कि मोहन आया है और उसने कहा कि वह खाना खाया है। तो मोहन क्या है, हमारा संज्ञा है, और उसके स्थान पे दोबारा क्या बोला गया, उसने। मोहन के लिए ही कहा गया कि उसने। तो ये सब हमारा क्या है, सर्वनाम है। अब देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछता है। तो एग्ज़ाम में हमारा ये पूछता है कि सर्वनाम आप पढ़ लेंगे तो आपका 2 नंबर बिल्कुल भी फिक्स हो गया, क्योंकि सर्वनाम से डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में और जिसमें भी हिंदी पूछता है, सर्वनाम से हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पे हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11। ये भी आपको याद रखना है। और प्रयोग के अनुसार पे कितने भेद होते हैं, तो 6। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देख लेते हैं कि 6 प्रकार कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, पुरुषवाचक, जिसमें कि मैं, तू, आप, ये सब आता है। निश्चयवाचक में यह, वह, सो। और अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। नाम से भी देखेंगे आप पता चल रहा है कि अनिश्चय मतलब कोई व्यक्ति, तो पता नहीं कोई व्यक्ति, कुछ, कोई अमाउंट पता नहीं चला कि कितना, इसलिए। और संबंधवाचक में क्या आता है, जो। और प्रश्नवाचक तो आपको पता ही होगा, कौन, क्या, कैसे। निजवाचक में, निज मतलब बोलते हैं ना सब निजी, तो मतलब अपना, आप, निज के संबंध में होना चाहिए। तो इसके रहे 6 प्रकार। तो 6 प्रकार का नाम भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम का प्रकार नहीं है। तो आपको 6 याद होंगे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 6 होते हैं, तो आप उसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो प्रायः बातचीत या लेख में 3 व्यक्तियों का उल्लेख किया जाता है। एक वक्ता, बोलने वाला, और दूसरा श्रोता, सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बातचीत हो। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों के शब्दावली को पुरुष कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लेखक अपने लिए, श्रोता या ठीक पाठक के लिए एवं किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं आया, हम, तुम, वह, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें तीन आते हैं। कितने भागों में बांटा गया है पुरुषवाचक को, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कोई शब्द दे देगा, जैसे वह दे दिया, पूछेगा वह किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है कि मध्यम पुरुष में कि अन्य पुरुष में। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछता है। देखिए उत्तम से नाम से पता चला कि उत्तम मतलब बड़ा। जैसे मैं खुद के लिए सब बोलते मैं, तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष हो गया। तो इसमें कौन, मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे, ये सब हमारा क्या है, मैं, हम, मैं, ये सब क्या है, उत्तम है, उत्तम पुरुष का। तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, मैं, हम, ये सब अपना याद कर लीजिएगा। जैसे मैं गीत नहीं गाता हूँ, तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष है। हम पहुँच गए, तो हम क्या है, उत्तम पुरुष है। पुरुषवाचक तो है लेकिन उत्तम पुरुष है, आपको ये याद रखना है। मध्यम पुरुष में देखिए क्या होता है, जैसे तुम, आप, ये सब क्या है हमारा। बस ऐसे ही 3 लाइन में, ऐसे 3 लाइन में लिख लीजिएगा, उत्तम, मध्यम, अन्य। उसमें जो आते हैं आप लिख लेंगे, और एक बार माइंड लगा कर सोचेंगे तो आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन कौन से, तू, आप, तुम, तुम्हें, तुम्हारे लिए, ये सब आता है। विशेष आप सर्वनाम इस सर्वनाम के केवल आदर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं। तो आप देख लेंगे कि जो मैं, मैंने, ये सब क्या है, एक वचन है, और इसका बहुवचन क्या होता है, मैं का बहुवचन हम।
ये भी क्वेश्चन बिल्कुल भी रट लीजिएगा कि जो मैं का जो बहुवचन रूप है वह क्या होता है, हम होता है। और मुझे, मुझको क्या होता है, हमें, हमको। जैसे इसमें को लगेगा तो इसमें भी को लगेगा, ठीक है। इसमें भी एक मात्रा लगेगा तो इसमें भी एक मात्रा लगेगा। तो ऐसे ही आपको याद करना है। लेकिन मैं का हम बहुवचन होता है, ये बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा। ये सब कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जैसे कि मुझको, जैसे आपको याद होगा ना, कर्ता ने कर्म को, तो को आया तो क्या हो जाएगा, को आया तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। करण के द्वारा, द्वारा आया तो क्या हुआ, करण हो गया। संप्रदान के लिए तो मेरे लिए, मुझको, मुझे, मुझे भी अगर बोलते हैं तो मेरे लिए ही तो हुआ। तो अपादान के लिए पृथक, मुझसे, मुझसे। तो ये सब कारक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। अब मध्यम पुरुष में देख लेते हैं तू। तो तू का बहुवचन क्या होता है, तुम। ये भी याद कर लीजिएगा। और ये सब भी कारक के रूप में हुआ है। या एक बार आप एक किसी को देखेंगे ऊपर वाले चार्ट को देखेंगे आप, तो कि कारक आपको याद होगा, जो भी 8 कारक होते हैं आपको याद होगा उनका वो, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और याद भी हो जाएगा आपको। अन्य में क्या होता, अन्य में पुरुष में क्या होता है, वह बिल्कुल भी रट लीजिएगा कि वह जो है क्या है, अन्य पुरुष में है। वह का क्या होता है, वे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वह का वे बहुवचन रूप है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यह। जैसे कि यह एक किताब है, तो यह क्या है, निश्चित वाचक सर्वनाम के लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए होता है। यह का बहुवचन क्या होता है, ए। जैसे कि वे का, यह, वह का वे, वैसे ही यह का ए। ये आपको याद होना चाहिए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हम देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आपको याद रखना है पॉइंट, जिस सर्वनाम के निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं दूरवर्ती के लिए वह मेरा मकान रहा। समवर्ती के लिए यह, इन पुस्तकों में मेरी यह है। मतलब दूरवर्ती के लिए वह होता है और निकटवर्ती या समीपवर्ती के लिए यह का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण क्या कैसे हैं, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं इत्यादि। ये सब क्या है, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह आया, वह गया, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं है वह है, केवल यही मुझे पसंद है। तो ऐसे यह वह आपको कहीं भी दिख जाता है तो वह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक का जस्ट उल्टा। जैसे निश्चयवाचक में पता चलता है कि यह मेरी पुस्तक है, या मेरा मकान है, या एक कुर्सी है, कुछ भी। अनिश्चय मतलब कि निश्चित किसी की वस्तु या स्थान या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो कोई का मतलब क्या है, कोई कुछ इसमें ही आता है। बस आपको शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको बस साइड में लिख लेना है कि निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ। तो आप उसका मीनिंग समझ लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो अब ये तो नहीं पता है कौन खड़ा है, तो लेकिन कोई खड़ा है तो निश्चित चीज़ का बोध नहीं हो रहा है ना, किसी ने उसकी सहायता नहीं की, स्कूल में कुछ खा लेना। तो ये सब क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब चौथा हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है, तो इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम का क्या होता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक दूसरे से संबंध बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कि इसका संबंध किससे है, इससे संबंध है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो इसका संबंधित है। जो जाएगा सो पाएगा, मतलब कि एक का संबंध दूसरे, एक जो काम हो रहा है उसका दूसरे कार्य से संबंध बताया जा रहा है। तो ये आप वैसे ये बिल्कुल भी रट लीजिएगा, यही पूछता है। जैसी करनी वैसी भरनी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जाएगा सो पाएगा, जैसे चढ़े थे वैसे उतरो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम तो सबसे ज़्यादा आसान तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही लगता है, क्योंकि प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। देखो कौन आया है, यह किसकी पेंसिल है, तुम कॉलेज कब जाओगे, तो बहुत आसान है, तो आपको पता ही होगा। अब हम छठवां देख लेते हैं। निज का अर्थ होता है अपना, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप, अपने आप, स्वयं, खुद, निज, स्वतः इत्यादि ये सब का होता है, तो ये आप याद कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है
निजवाचक सर्वनाम की भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पे अपने शब्द प्रयुक्त हुआ ना, ये सब क्या निज। वह स्वयं आया था, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, तो सब निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको बस इनके प्रकार में कैसे हैं वो याद रखना है, कितने प्रकार के हैं। तो कामता प्रसाद ने 11 प्रकार का माना था सर्वनाम, लेकिन प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। 6 का आपको नाम याद होना चाहिए, किसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। और जो पुरुषवाचक में है, जैसे मैंने बताया मैं का बहुवचन हम होता है, तो ये सब पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।